मूवी की शुरुआत में सबसे पहले हम एक स्ट्रेंजर को देखते हैं जंगल में, जो डरकर भाग रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि वो किसी इंसान से नहीं तो किसी जानवर से डरा हुआ था। उसके हाथ में एक बंदूक भी थी, लेकिन बंदूक चलाने वाला कलेजा उसके पास नहीं था। तभी उसके पास पीछे से उसका दोस्त आता है और वो उसे कहता है, हमारे लिए पहले वाला ही काम ठीक था जिसमें हम टूरिस्टों को लूटते थे। लेकिन तभी ये स्ट्रेंजर कहता है, क्या तुम्हें पता है इस जंगल में जो सांप है उनकी कीमत कितनी है? इन्हें बेचकर हम करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। लेकिन तभी जहाँ पे झाड़ियों में से किसी की हलचल होती है। ये देख के ये दोनों जहाँ से भागने लगते हैं। ये स्ट्रेंजर आया तो यहाँ पे शिकार करने था और इसके हाथ में गन भी थी, लेकिन फिर भी इसकी फटी पड़ी थी। भागते हुए वो यहीं पे नीचे गिर जाता है। यहाँ पे वो देखता है कि उसके पास एक इंसान का कंकाल पड़ा है और वो उसे देखकर डरकर चिल्लाने लगता है। तो फिर इसके बाद अगले सीन में हम सोफी और जोश को देखते हैं, जो एक होटल में रुके हुए थे। यहाँ पे जोश का दोस्त मार्कर भी उससे मिलने के लिए आता है और फिर ये तीनों मिलकर यहाँ पर खाना खाते हैं। तभी मार्कर इन लोगों को बताता है कि जहाँ पे पास में एक फेमस जंगल है, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए और उसका मजा लेना चाहिए, और वहाँ पे काफी खूबसूरत झरने भी हैं। तो अगले दिन हम देखते हैं सोफी और जोश मिलकर होटल में मैनेजर से उस जंगल का रास्ता पूछते हैं। तो वो मैनेजर उन्हें दो रास्ते बताता है, एक बड़ा और एक छोटा। मैनेजर उन लोगों को कहता है कि तुम लोग बड़े रास्ते से जाना, क्योंकि वहाँ का छोटा रास्ता बहुत रिस्की है। छोटा रास्ता इतना खतरनाक है कि वहाँ के लोकल लोग भी उस रास्ते को यूज ही नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर काफी खतरनाक सांप और दलदल है। तो ये सब सुनकर सोफी और जोश वहाँ से निकल जाते हैं। इन दोनों को जहाँ से निकलते ही वहाँ का मैनेजर एक आदमी को इशारा करता है। सोफी और जोश कोलंबिया किसी काम के लिए आए थे, पर इन लोगों का काम 2 दिन पहले ही खत्म हो गया। इसलिए ये दोनों अपने दोस्त मार्कर के कहने पे इस जंगल को घूमने के लिए निकल पड़े। फिर ये दोनों उसी फेमस जंगल में पहुंच जाते हैं और अपनी गाड़ी पार्क करके निकल जाते हैं हाइकिंग करने के लिए। ये दोनों आपस में बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, क्योंकि इन लोगों की आपस में ज्यादा जमती नहीं थी। चलते चलते ये दोनों जंगल के काफी आगे तक निकल जाते हैं और आगे जाके ये दोनों थक जाते हैं और बैठ के एक जगह पे ये दोनों आराम भी करते हैं। लेकिन तभी जहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाती है। जोश कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन सोफी कहती है कि जहाँ पे हम झरने के पास हैं, हमें झरना देखकर ही जाना चाहिए। फिर जोश कहता है, अगर हम इस बारिश में फंस गए तो ना जाने हमें यहाँ से निकलने में कितना टाइम लगेगा। तो ना चाहते हुए भी ये दोनों अपनी गाड़ी की ओर निकल जाते हैं। जब ये दोनों अपनी कार के पास पहुंच जाते हैं, दूर से देखते हैं कि एक स्ट्रेंजर उनकी गाड़ी को चुराने वाला था। ये दोनों उसे छुप छुप कर देख रहे थे, लेकिन तभी जोश के अंदर काफी जोश आ जाता है। वो उसके आगे जाने का फैसला करता है। सोफिया उसे रोकती है, लेकिन वो नहीं मानता। जैसे जोश उसके सामने जाता है, वो उसे गन पॉइंट पे ले लेता है और उसे जेब ढीली करने के लिए कहता है। जोश जहाँ पर कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, चाहे तो तुम मेरी तलाशी ले सकते हो। तो वो स्ट्रेंजर चिल्ला के उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ एक लड़की भी थी, वो कहाँ पे है? तभी सोफिया भी उसके सामने आ जाती है। सोफिया अपना बैग उसके सामने फेंक देती है। जैसे ही वो स्ट्रेंजर इस बैग को उठाता है, जो सामने पड़े डंडे को उठाकर उसके सिर पे दे मारता है और ये दोनों भागकर जंगल के अंदर चले जाते हैं। और ये स्ट्रेंजर भी गोलियां चलाते हुए उनका पीछा करता है। ये दोनों भी आगे आगे भाग रहे थे। आगे भागते हुए इन लोगों को वही रास्ता दिखाई देता है जिसपे जाने के लिए उस होटल के मैनेजर ने मना किया था। वो स्ट्रेंजर अभी भी इन लोगों का पीछा कर रहा था। फिर ये उसी रास्ते पे जाने का फैसला करते हैं। इन लोगों को विश्वास था कि वो स्ट्रेंजर इस रास्ते पे नहीं आएगा। फिर ये दोनों इसी रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। जोश एक जगह पे रुक जाता है, लेकिन सोफिया लगातार भाग रही थी। भागते भागते उसका सर एक पेड़ से टकरा जाता है और फिर यहीं पे सोफिया बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब इसे होश आता है, ये अपने हस्बैंड जोश को जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है, पर जहाँ पे जोश का कोई अता पता नहीं होता, वो उसे नहीं मिलता। सोफिया फिर आगे अकेले ही बढ़ने लगती है। आगे जाते वो एक क्विकसैंड में फंस जाती है। क्विकसैंड एक दलदल जैसी होती है। देखने में तो ये दूर से जमीन जैसे ही लगती है, लेकिन जैसे ही उसका पैर पड़ता है, वो जमीन के अंदर धंस जाती है। जैसे ही सोफिया दलदल में गिरती है, वो जोर जोर से जोश को चिल्लाने लगती है और जोश को भी उसकी आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है और वो उसे कहता है कि तुम हिलो मत। फिर जोश एक लकड़ी लेके आता है और वो उसे पकड़ाता है। जैसे ही वो उस लकड़ी से सोफिया को खींचता है, लकड़ी टूट जाती है। तो जोश उसे कहता है कि तुम ज्यादा हिलो मत, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन कुछ लोगों को बीमारी होती है, जिस काम के लिए रोका जाए वो काम वो जरूर करते हैं। सोफिया जान जानकर हिलती है, जिसके कारण वो दलदल में डूब जाती है और ना चाहते हुए जोश को भी इस दलदल में कूदना पड़ता है। अब ये दोनों ही आसमान से टपके और खजूर पे अटक गए थे। तो अगले सीन में हम देखते हैं जोश का दोस्त मार्कर उसे मिलने के लिए उसके होटल पर आया था, लेकिन जोश उसे वहाँ पे नहीं मिलता। फिर मार्कर जहाँ पे अपनी वॉइसमेल चेक करता है, जिसमें जोश कहता है कि मैं इस फेमस जगह पे जा रहा हूँ हाइकिंग करने के लिए, मैं वापस आके तुमको कॉल करूंगा। इधर हम देखते हैं जंगल में बारिश रुक चुकी थी। जोश सोफिया को हौसला देता है कि हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। फिर सोफिया जोश से कहती है कि तुम मुझे धक्का दो, शायद मैं यहाँ से निकल जाऊँ, पर ये कोशिश इनकी नाकामयाब हो जाती है। सोफिया को जहाँ पे महसूस होता है कि रेत के नीचे कुछ है। जैसे ही ये दोनों उसे ऊपर गिरते हैं, ये एक इंसान की डेड बॉडी होती है। इस डेड बॉडी के हाथ में एक गन और एक बैग था। जोश इस बैग और गन को निकालकर इस डेड बॉडी को वापस से नीचे धकेल देता है। फिर जोश इस बैग को चेक करता है। इस बैग के अंदर शराब की बोतल, टॉर्च और थोड़ा बहुत सामान होता है। फिर वो गन को भी चेक करता है, उसमें 2 गोली थी।
फिर ये दोनों बैग को काट कर एक रस्सी बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो इस रस्सी की मदद से इस क्विकसैंड से बाहर निकल सके। इधर होटल में मार्कर अभी भी उन दोनों का वेट कर रहा था। तभी वो इस स्ट्रेंजर को देखता है जिसके पास जोश का बैग था। तो मार्कर स्ट्रेंजर के पास जाकर उससे पूछता है कि ये बैग तुम्हारे पास कैसे आया। तो ऐसा सुनते ही स्ट्रेंजर जहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन मार्कर उसे पकड़ लेता है और वो पुलिस को बुलाने की बात करता है। तो इसके बाद जंगल में हम इन दोनों को देखते हैं जो लोग बैग को काट कर एक रस्सी बना लेते हैं, पर ये रस्सी छोटी पड़ जाती है। तो जोश सोफिया से कहता है कि मार्कर हमें बचाने के लिए जरूर आएगा। अगर हम कल तक होटल ना पहुंचे तो वो पुलिस को लेके हमें खोजने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। तो सोफिया उसे कहती है कि ये जंगल काफी बड़ा है तो मार्कर को कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ फंसे हैं। तभी सोफिया देखती है कि ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा है और ये देख के ये दोनों खूब चिल्लाते हैं ताकि उन लोगों को पता चल जाए जंगल में कोई मुसीबत में है। लेकिन ये कोशिश भी उनकी नाकामयाब हो जाती है। सोफिया यहाँ से निकलने का हौसला हार जाती है, पर जोश उसे फिर से हौसला देता है। वो सोफिया से कहता है कि कल हम बैठ के होटल में मजे से खाना खाएंगे और आज के इस सिचुएशन का हम मजाक उड़ाएंगे। तो सोफिया ये बात सुन के कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। जोश उसे कहता है कि तुम मेरा हौसला बढ़ाने के बजाय कम कर रही हो। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सोफिया के पीठ के ऊपर चींटियां चढ़ जाती हैं और उसे काटने लगती हैं। ये देखकर जोश उसे एक शराब की बोतल देता है और ये शराब उन चींटियों के ऊपर लगाती है। ये देखकर चींटियां वहां से भाग जाती हैं, लेकिन जहाँ पे चींटियों ने काटा हुआ था वहाँ पे जख्म हो जाते हैं। तो जोश भी यहाँ पर हिम्मत हार जाता है और वो रोने लगता है। तो सोफिया जहाँ पर कहती है अगर हम हेलीकॉप्टर के ऊपर एक बंदूक का इस्तेमाल करते तो शायद हम यहाँ से बच जाते। फिर सोफिया जोश से राइफल मांगती है, वो उसे राइफल दे देता है। फिर इसके बाद जिसका डर था वही होता है। ये जंगल जिस सांप की प्रजाति के लिए मशहूर था वही जहरीला सांप इनके सामने आ जाता है। सांप को देख के इनके पैरों को नीचे से जमीन निकल जाती है, पर जमीन तो इनके पैरों तले से पहले से निकल चुकी थी। सोफिया उस राइफल को उठाती है और वो सांप के ऊपर फायर करती है। सांप जोश को काट लेता है। सोफिया फिर से सांप के ऊपर फायर करती है। सांप वहीं पे मर जाता है। ये दोनों उस सांप को पकड़ते हैं, उस रस्सी के साथ जोड़ते हैं जिस रस्सी को उसने पहले बैग से बनाया था। अब इनकी रस्सी लंबी हो चुकी थी, इसलिए वो इस रस्सी को उस चट्टान के ऊपर फेंकते हैं, लेकिन वो नाकामयाब हो जाती है। फिर वो बार बार ट्राई करती है। सांप का जहर चढ़ने की वजह से जोश की हालत भी काफी खराब होने लगी। वो बेहोश होने लगा। बार बार ट्राई करने से आखिर रस्सी उस चट्टान के अंदर फंस जाती है। सोफिया उस रस्सी के सहारे उस दलदल से बाहर आती है। बाहर आके सोफिया जोश को होश में लाती है और उसे हाथ देती है, पर जोश कहता है कि नहीं, तुम्हें जहाँ से जाकर बाहर से मदद लेके आनी होगी क्योंकि मैं अपने हाथ नहीं हिला पा रहा। तो सोफिया जहाँ से अकेले ही निकल जाती है। जंगल से बाहर निकलते निकलते उसे अंधेरा हो जाता है। उसे नहीं पता था कि इतने घने जंगल में वो इस वक्त कहाँ पे है। अब उसकी भी हालत काफी खराब होने लगी थी, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे उसका दोस्त मार्कर पुलिस को लेकर वहाँ पे पहुंच जाता है। वो देखते हैं कि सोफिया की हालत भी काफी खराब है। वो उसको जोश के बारे में पूछते हैं तो सोफिया मार्कर को वहाँ तक का रास्ता बता देती है। फिर ये लोग जोश को भी ढूंढ लेते हैं और सोफिया के पास लेके आते हैं। फाइनली मार्कर इनके लिए एक अच्छा और सच्चा दोस्त हुआ, और ऐसे ही दोस्त हर एक की जिंदगी में होने ही चाहिए। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ।